सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज तमाम ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हाज़िर हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो है एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ शेयर करता हुआ चलूँ। और वो एक्सक्लूसिव न्यूज़ जो है वो थी, हम आपको टुकड़ों टुकड़ों में बताते हुए आते हैं, लेकिन आज उसकी ना मज़ीद डिटेल्स आई हैं। जी हाँ, वो एक्सक्लूसिव न्यूज़ ये है कि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से, एक्स अकाउंट से कुछ पोस्ट हुई थी, और वो पोस्ट थी 1971 के हवाले से। जी हाँ, सकूत पाकिस्तान के हवाले, सकूत ढाका के हवाले से थी। और उसमें जो है वो जनरल यया पाटू और जो पीटीआई का सोशल मीडिया टीम था, जो सोशल मीडिया ब्रिगेड थी पीटीआई की, जो इस वक्त इमरान खान की सलाखों के पीछे का एक सबब भी है, उस ब्रिगेड ने इस पे जो है बहुत ही तेज़ी से जो है वो पाकिस्तान को डिफेम किया था, पाकिस्तान के हालात को बिगाड़ा था। तो जो अब हमारे पास खबर आ रही है, वो खबर ये आ रही है एफआईए के अंदरूनी ज़राए से कि एफआईए ने इसमें जो है एक जो है वो जेआईटी बनी थी, जेआईटी ने अपनी तमाम तर जो है इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल कर ली हैं। और वो जेआईटी ने काफ़ी काम किया है, क्योंकि ये काम पिछले 1.5 साल से चल रहा था। तो उसमें काफ़ी जो है टेस्टिमनीज ली गई, काफ़ी बयानात कलम बंद किए गए, काफ़ी सारी चीज़ें की गई। तो अब जेआईटी ने जो है वो एक चीज़ फाइनली हतमी रिपोर्ट की है कि 25 से 30 जो है वो अरेस्ट वारंट इशू करने जा रही है। वो शायद अगले 1-1.5 हफ्ते में हो जाए या कुछ दिन मजीद लगे, लेकिन अब वहाँ पे हतमी फैसला हो चुका है कि जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स जिन्होंने मिसयूज़ किया, या पीटीआई के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या वर्कर्स हैं जिन्होंने इमरान खान की ट्वीट और पीटीआई ऑफिशियल से जो ट्वीट्स हुई, तो उसमें जो है उन 25 से 30 बंदों के खिलाफ जो है एक बड़ा ही जो है वो क्रैकडाउन होने वाला है। उनके अरेस्ट वारंट शायद इशू हो जाए, और मुमकिन तौर पे ये 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। तो ये पीटीआई के लिए एक बड़ी है। तो इन अकाउंट्स में इन जेआईटी ने सिर्फ यहाँ तक काम नहीं किया, जेआईटी ने 26 नवंबर भी की, और अभी इसी जेआईटी को जो नया टारगेट सौंपा गया है वो ये भी सौंपा गया है कि जी ये जो सानिया जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो पूरी एक कैंपेन चली, पूरा एक मनफी प्रोपेगेंडा चला, मनफी प्रोपेगेंडा क्या क्या इंडियन प्रोपेगेंडा जो चला, उस हवाले से भी वो अकाउंट्स जो हैं वो स्क्रूटनाइज हुए थे। क्योंकि जो 19,000 अकाउंट्स हम आपको बताते हैं, वो 19,000 अकाउंट्स इस तरीके से आइडेंटिफाई हुए थे कि उनका हैशटैग से उठाया गया था, उस मनफी प्रोपेगेंडे से उठाया गया था जिन्होंने वो हैशटैग्स बनाए थे। लेकिन वहां पे अब जो है वो 300 से 400 अकाउंट्स जो है वो स्क्रूटनाइज हुए हैं। तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, और बहुत जल्द जो है उसकी भी तफसीलात हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जो पिछली जो जेआईटी है, जो 1971 वाली ट्वीट थी इमरान खान की, और जिसमें यह जनरल जया पाटू और सकूत ढाका वाली जो ट्वीट्स थी, तो उन पे जो है जेआईटी अपनी एक हतमी रिपोर्ट पे पहुंच रही है। और अगले 1 से 1.5 हफ्ते के दरमियान जो है वो 25 से 30 पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट इशू हो सकते हैं। यहाँ पे दूसरी एक खबर मैं आपको देता हुआ चलूँ, कल आपने देखा होगा कि इमरान खान से जो है वो मुलाकात का दिन था, मंगल का दिन था। तो उस दिन को जो है कल एक पीटीआई ने बड़ा तमाशा लगाया, पीटीआई के रहनुमाओं ने इतना बड़ा तमाशा लगाया कि एक जानब जो है वो पाकिस्तान में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 हो रहा था, जिसमें 2000 से ज़्यादा जो है वो डिग्नेटरीज शामिल थे, जिसमें 300 से ज़्यादा जो है वो ओवरसीज डिग्नेटरीज थे, जो अमेरिका से, यूरोप से, अजरबैजान से, अफ्रीका से, पता नहीं दुनिया के हर कोने से जो है वो एक इन्वेस्टर आया हुआ था। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में मिनरल्स है, वो भी मैं आगे आपको डिटेल्स बता रहा हूँ कि क्या क्या। तो वहाँ उस इतनी बड़े दिन पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वही काम किया जो हमेशा से वो करते हैं, डिफेम करना, मीडिया हाईजेक करना, और उन मुलाकातों पे जो है वो एक इशू बनाना। क्योंकि मुलाकातें पहले भी इनकी लिस्ट के मुताबिक होती हैं, नहीं होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन उसके बाद कल रात को एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, दीगर क़यादत जो है उनके साथ बैठी हुई थी, दीगर पार्टीज जो उनके साथ अलायंस में वो बैठे हुए थे। तो वहां पे सलमान अकरम राजा ने ना बड़ा ही एक जारियाना अंदाज अपनाया, और उसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे किसी की फिक्र नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, जो खान साहब कहेंगे वो होगा। और उन्होंने कहा जी जो हमारी लिस्ट के बगैर जो नाम हम देते हैं, मैं देता हूं सलमान अकरम राजा, उनके बगैर इमरान खान से मिलेंगे तो उनके ऊपर जो है हम एक शक की निगाह से देखेंगे, एक शक के उससे करेंगे। तो यहीं पे मैं आपको अपडेट्स देते हुए चलूं कि कल मुलाकातें किन किन की हुई। जी हाँ, कल मुलाकात हुई बैरिस्टर अली जफर की,
जो सेनेट में पार्लियामेंट्री लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के वकील भी हैं। तो बैरिस्टर अली जफर साहब की मुलाकात हुई और उस पर जो है सलमान अकरम राजा ने एतराज़ किया। इवन जो दूसरी मुलाकातें हुई इस पर मैं मजीद भी बताता हूँ जी। मुबशर ऐवान है सियालकोट के, उनकी हुई। नादिया खट्टक, उसको आप जानते हैं। रजिया सुल्ताना, पता नहीं कहाँ से किधर से नाम आया। ये जो है मुझे समझ नहीं आती अडयाला जेल की जो इंतज़ामिया है और ख़ास करके जो हुकूमत पंजाब है, उनकी साइंस समझ में नहीं आती। जब मेन लीडर्स आते हैं उनकी मुलाकात नहीं करवाते, जो उनके साथ ड्राइवर्स आते हैं, खान साहब आते हैं, मुलाजमा आती हैं, मुलाजमे आते हैं, उनकी मुलाकात जो है खान साहब से करवाई जाती है। जी हाँ, ये मुबशर ऐवान साहब को पता है आपको कितने वोट पड़े थे इलेक्शंस जब लड़े थे? जी 250 वोट पड़े थे जी। नादिया खटक की जो है वजह शोहरत आपको पता है। रजिया सुल्ताना आपको पता है कौन है जी, वो अलीमा बाजी के साथ असिस्टेंट हैं, क्या है, किस तरीके से, तो इनकी मुलाकातें करवाई गई जी। लेकिन छोड़े, ये तो इन लोगों को तो कहीं काउंट ही ना करें कि क्या मुलाकात कराई गई। ये बड़ी अडयाला जेल की जो इंतजामिया है ना, उन्होंने बड़ी साइंस पकड़ी है। जो मेन लीडर्स आते हैं वो धक्के खा रहे होते हैं और जो उनके साथ मुलाजमीन आ रहे होते हैं, उनके असिस्टेंट ड्राइवर आ रहे होते हैं, उनको पकड़ के खान साहब से जो है मुलाकातें करवा देते हैं। बड़ी साइंस है अडयाला जेल की इंतजामिया की जी। अच्छा, यहाँ पे जो हम वापस आते हैं जी सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर पे, तो बड़े एतराजात उठे। तो आज जब पार्लियामेंट का सेशन था तो बैरिस्टर अली जफर से पूछा गया जी, वो कल आप पे एतराज़ उठाए, तो उन्होंने कहा जी खान साहब से मुलाकात करने से हमें कोई नहीं रोक सकता और हम खान साहब से मुलाकात करने जाते हैं, खान साहब की बेहतरी के लिए जाते हैं, मावनत के लिए जाते हैं, तो उन मुलाकातों से हमें नहीं रोका जा सकता। तो फिर सलमान अकरम राजा से वही सवाल हुआ एक और पॉइंट पे। तो सलमान अकरम राजा ने कहा जी कोई नहीं मुलाकात कर सकता, कोई ये नहीं कर सकता, कोई वो नहीं कर सकता। तो ये एक पीटीआई में ना बड़ा एक मसला बन रहा है और ये पीटीआई के अब जो है सियासी रहनुमाओं का मसला नहीं है, यह पीटीआई के वकला का मसला है। क्योंकि पीटीआई की कंप्लीट जो टॉप लीडरशिप है, चाहे उनके चेयरमैन हैं वो बैरिस्टर गौहर अली खान है, फिर उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो आपके अपना सलमान अकरम राजा साहब हैं, फिर जैसे कि बैरिस्टर अली जफर हैं कानूनी टीम का हिस्सा हैं और बहुत तगड़े लीडर हैं। और आपको बताता हुआ चलूं कि शेर अफजल मरवत भी, वो भी एक जो है वकील थे, उनको फारिग करा दिया गया। फैसल चौधरी वकील थे, इमरान खान के फोकल पर्सन भी थे, टीम में भी थे, तो उसमें उनको भी फारिग करा दिया गया। ये अब वकीलों की ना आपसी लड़ाई चल रही है। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना एक जो है ना वो बैरिस्टर गौहर की जो है एक बड़ी स्टेटमेंट आई हुई है और वो स्टेटमेंट ये है कि बड़े ही उन्होंने ना दबे छुपे लफ्जों में कोट अनकोट में कहा है कि जी ये जो चीप पॉपुलैरिटी के लिए जो स्टंट किए जा रहे हैं ना, अब ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मैसेज पता नहीं किसकी तरफ था, क्योंकि कल की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जो है एडवोकेट, वो उनके साथ एक दूसरे के साथ बैठे थे, लेकिन सलमान अकरम राजा ने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हाईजैक की हुई थी, एक पूरे ही हॉक स्टाइल में और एक पूरे ही जज्बाती स्टाइल में उन्होंने की थी। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा जी मैं भी इधर बैठा हुआ हूँ, मैं भी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, इसी पीटीआई के साथ मैं भी चल रहा हूँ, जब से बानी अंदर है, बाहर जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है, मैं चेयरमैन हूँ, लेकिन चीप पॉपुलैरिटी के ऊपर जो है हम किसी को भी जो है वो इमरान खान की सियासत को, इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, ना पार्टी हाईजैक होने देंगे। वाला आलम अब ये पीटीआई के वकला कहां तक जाते हैं, कैसे मुलाकातों को मैनेज करते हैं, कैसे डील करते हैं। तो कल इतना बड़ा दिन था तो उनको ये ड्रामा नहीं लगाना चाहिए था। एनीवेज पीटीआई का काम है कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे, चाहे वो ये नहीं सोचते कि ये पाकिस्तान के हक में हो रहा है, पाकिस्तानी अवाम के हक में हो रहा है, लेकिन उन्होंने करना ही करना है। जब भी बड़ा डेलीगेशन आता है, जब भी बड़े जो है कोई ना कोई काम हो रहा होता है, वो पीटीआई अपना हिस्सा जरूर डालती है। तो यहां पे एक और आखिरी खबर आपके साथ में शेयर करता हुआ चलूं जी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जी। वो है जी पाकिस्तान मिनरल्स कॉन्फ्रेंस इन्वेस्टमेंट फोरम जो इस्लामाबाद में हुआ 8 और 9 अप्रैल को। उस फोरम में जी ये तय होना था कि पाकिस्तान की किस्मत कैसे बदल जाएगी, पाकिस्तान के अनटैप्ड जो मिनरल्स हैं उनको कैसे प्रोसेस किया जाएगा, कैसे उनके साथ जो है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान मादनियात से और मादनी ज़खायर से जो है वो मालामाल है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो सिंध है, चाहे वो पंजाब है। तो कुदरत ने पाकिस्तान को हर तरीके से नवाजा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल चिपकलिश चलती आती है उस वजह से ये नुकसान होते हैं। तो कल इतनी बड़ी बड़ी जो है एक बड़ा इवेंट हो रहा था पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम, उस दिन जो है एक तो पीटीआई ने जो है अपना हिस्सा डाला जी, वो किया। दूसरी जानिब आपने देखा जी खैबर पख्तूनख्वा में एक बिल लाया गया था, वो मिनरल्स एंड माइंस के हवाले से था, जिसपे अली अमीन गंडापुर साहब ने आज बड़ा ही बोल्ड स्टेप लिया है। और ये होती है, जब मैं कहता हूं ना कि जब आप सियासतदान होते हैं तो वो सियासतदान खुद को प्रूव करते हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने जो है आज एक अच्छे सियासतदान का, मोहब्बे वतन सियासतदान का जो है वो फर्ज निभाया है, हक अदा किया है। जिस तरीके से उन्होंने रिएक्शन दिया है कि जी ये जो इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं या इसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के मुखालिफ है, उनको समझ नहीं आ रही वो किन माफियाज के कहने पे इसका काम कर रहे हैं और इस बिल को रोक रहे हैं। ये बिल सूबाई खुद मुख्तियारी के तहत जो 18वीं तरमीम के तहत जो है सूबों को दी गई थी, उसके तहत ये बिल पास होना था। उसके
थ्रू ये बिल आना था, लेकिन इसके ऊपर जो है वो मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं आया कि दो बड़ी स्टेटमेंट इस बिल के ऊपर आई जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक भी नहीं है। जी हाँ, नंबर वन, उसमें जो है हमशीरा है इमरान खान साहब की, अलीमा खान, उन्होंने कहा जी ये बिल पास नहीं होने देना। शी वॉज डिक्टेटिंग टू दी अली अमीन गंडापुर एंड खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के आप ये बिल पास नहीं होने देना। दूसरी है जी अपना बुशरा बीबी की बहन यानी कि मरियम वट्टू साहिबा जो है, वो जो है बुशरा बीबी की बहन, उन्होंने जो है वट्टू साहिबा ने और अलीमा खान साहिबा ने, दोनों बहनों ने यानी कि एक ऐसा काम किया जो पाकिस्तान के हक में था। हालांकि ना उनके पास कोई पॉलिटिकल डेजिग्नेशन है, ना वो किसी पार्टी के रुकन है कि उनके पास वो है, वो फैमिली मेंबर की हैसियत से जानी जाती है। एक को हमशीरा इमरान खान कहा जाता है, एक को हमशीरा जो है वो बुशरा बहन कहा जाता है। तो अब उन्होंने जो है वो एक पॉलिटिकल जो है ब्लॉक की। तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब का एक बहुत ही बड़ा वजाती बयान आया। उस वजाती बयान में जो है वो मैं ढके छुपे लफ्जों में कहूं, मैं डायरेक्ट नहीं कहूंगा, कि उन्होंने जो है एक तरफ से जी उनको शटअप कॉल दे दी है। उन्होंने कहा जी इनफ इज इनफ। और ये एक पॉलिटिशियन की निशानी होती है जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने की है। और सबसे अच्छा स्टेप लिया है उन्होंने कि उनको पता है कि सूबा कैसे चलाना है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है कि उन्होंने इस चीज़ पे की है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है इसके ऊपर जो है पूरा एक मसला खड़ा किया। तो यहाँ पे देखते हैं कि अब अली अमीन गंडापुर साहब आगे कैसे चलते हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब का आपको भी बता भी दूँ कि इमरान खान से सबसे बड़ी मुलाकात जो पिछले हफ्ते में हुई है 2.5 घंटे की, वो अली अमीन गंडापुर साहब ने की है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बैरिस्टर सैफ साहब ने की है। तो यानी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जो है वो इमरान खान साहब का आशीर्वाद हासिल है। और अली अमीन गंडापुर साहब हमेशा से कहते आते हैं जी मैं वफाक की नुमाइंदा हूँ, वफाक के साथ जो है वो एक टच में रहता हूँ। जैसे कि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई थी तो सारी पीटीआई ने बायकॉट किया था, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने बहुत ही मौजब तरीके से उस मीटिंग को भी अटेंड किया था। तो अली अमीन गंडापुर इज डूइंग अ गुड पॉलिटिक्स राइट नाउ। जहां हम क्रिटिसाइज होता है हम क्रिटिसाइज करते हैं, जहां अप्रिशिएट करना होता है हम करते हैं। तो पीटीआई जो है ये उन दिनों पे ऐसे काम कर रही है जिन दिनों में पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो रही है। पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स के जो एमओयूज होने जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ी एक अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी ये सिर्फ ठेका नहीं देंगे, ये हम उनको बाउंड करेंगे इन्वेस्टर्स को, जो माइंस का ठेका लेंगे वो यहाँ प्रोसेसिंग करेंगे, यहाँ की बिजली यूज़ करेंगे, यहाँ की लेबर यूज़ करेंगे, यहाँ जॉब क्रिएशंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है जिसको SIFC जो है उसकी पूरी सपोर्ट हासिल है। और इस पूरे इनिशिएटिव में जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्मी चीफ के सुपर सालार हैं, जिन्होंने इस पूरे मामलात को जो है लेके आगे बढ़ाया हुआ है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बहाल किया हुआ है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अश्योर की हुई है, और बहुत सारी चीज़ों में वो इन तमाम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो ये जो हुकूमत का जो एक पेज पे होना है एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है इदारों के साथ, तो तमाम सूबों की हम आंगी है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन नजर आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही PTI के वर्कर सपोर्टर जो है, खास करके वो लोग जो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, तो वो ऐसे तमाशे और ड्रामे करते हैं इतने बड़े दिनों पे। और ऐसे ऐसे लोगों की मुलाकातें होती हैं जो मैंने आपको बताया कि किसी के 250 वोट है, कोई किसी का असिस्टेंट है, कोई किसी का खानसामा है, तो उनकी मुलाकातें होती हैं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अल्लाह ही हाफिज़ है।